हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेशन ऑन होल नंबर, विच इज चैप्टर नंबर 2 इन योर RS अग्रवाल बुक। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन 1 इज फिलअप्स। देखिए, जो आपके होल नंबर चैप्टर है इसमें आपको बहुत सारे लॉज देखने को मिलेंगे, जैसे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन के हमारे कुछ लॉज होते हैं। तो फिलअप्स की फॉर्म में जैसे जैसे लॉज आएंगे वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। सबसे पहले समझते हैं होल नंबर क्या होता है। जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स हैं जिससे आप कोई भी चीज़ काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 प्लस 0 अगर इसमें डाल दिया जाए तो ये पूरा सेट कहलाता है होल नंबर। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस पूरे सेट को होल नंबर बोला जाता है। जो फिलअप का फर्स्ट पार्ट है 168 प्लस 259 इजिकल्स टू डैश प्लस 168, आप देख सकते हैं ये इस तरफ और इस तरफ ये दोनों नंबर कॉमन है, और यहाँ पे जो आपके पास ऑपरेशन है ये प्लस है। इस लॉ को बोला जाता है क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो ये कहता है कि अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, पहले ए है फिर बी है, अगर इन दोनों का एडिशन किया जाए तो ये किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए। पहले मैं बी लिख दूं फिर बाद में ए लिख दूं, बात दोनों में सेम ही है। अगर इस तरफ आपका आंसर 50 आ रहा है दोनों को ऐड करके, तो इस तरफ भी आंसर 50 ही आएगा, सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट है नंबर्स को लिखने का। तो ये वही लॉ है। सो 168 पीछे लिखा गया तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 259। सेकेंड है डैश प्लस 317 इजिकल टू 317। 317 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 317 ही मिल जाए, दैट इज 0। नेक्स्ट हमारे पास है 37 प्लस 68 प्लस फिलअप इजिकल टू 37 प्लस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला एक नंबर कॉमन है 37। इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो बेसिकली इसमें क्या है, मेरे पास तीन नंबर्स होते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट में है और c बाहर है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, a बाहर, अब b और c ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे ये है a, ये है b और फिलअप में लिखा जाएगा c। और इस तरफ देखें, दिस इज a प्लस b प्लस c। तो हमें यहाँ पे c वाला नंबर मिल गया 56, तो c यहाँ पे भी है, 56 यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आना चाहिए b की वैल्यू कितनी है, 68। तो दोनों तरफ नंबर्स आपके सेम रहेंगे, सिर्फ जो नंबर्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में a और b ब्रैकेट के अंदर है, c बाहर है। राइट हैंड साइड में a बाहर है, b और c ब्रैकेट के अंदर है। नेक्स्ट है 8 प्लस 3 इंटू 4। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड मास ही काम करेगा। पहले हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी, दिस इज 12, 12 प्लस 8 गिव्स यू 20। फिफ्थ पार्ट है, अब यहाँ पे देखिए आपका मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये लॉ क्या कहता है, अगर मेरे पास तीन नंबर्स हैं, a इंटू ब्रैकेट के अंदर है b प्लस c, जैसे ये है a मल्टीप्लाई यहाँ पे है b और ये है c, ये किसके इक्वल होता है, a इंटू बी। पहले ये a b के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस बाहर आ जाएगा, फिर a इंटू b इंटू c। दिस इज a इंटू सी, नॉट b इंटू सी। सो a b c हमारे पास है, इस तरफ हमारे पास आ गया a इंटू बी, दिस इज a इंटू सी। अब यहाँ पे हमें b चाहिए तो b हमें यहाँ से पता चल गया 17, यहाँ पे c की रिक्वायरमेंट है, c हमें यहाँ से पता चल गया 23। क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स। अब 237 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 37, 56 इंटू
0 इज इक्वल्स टू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा. 0 इंटू 53, अगेन वी गेट 0. 37 इंटू 59 इज इक्वल्स टू 59 इंटू 37. जैसे हमने एडिशन में लॉ पढ़ा था, ये मल्टीप्लिकेशन का लॉ है. 0 इंटू 138 दैट इज 0. 73 divided by 73 gives you 1. Now question number 3 is divide this by 29 and verify the division algorithm. अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, पहले हम इसको नंबर को डिवाइड करते हैं. 3 6 0. 5 को हम डिवाइड करेंगे विद 29. तो ये पहले 1 पे जाएगा. 29 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, वी गेट 7. 0 ले आएंगे नीचे, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं. 70 आ गया, ये 2 पे चला जाएगा टू द 18 एंड दिस इज 58. अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 2 हेयर 1 और ये 5 नीचे आ जाएगा. और 125 है. 29 5 पे जाएगा तो बड़ा नंबर आ जाएगा 4. 36 11. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे इधर आएगा दैट इज 9. सो अब हमारा इसको वेरीफाई करना है, मींस हमने जो ये कैलकुलेट किया है क्या वो सही कैलकुलेट किया है. तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो डिविडेंड हमें पता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमारी राइट साइड है. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डिविडेंड. डिविडेंड हमारा क्या है 3605. अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले है डिवाइज़र. डिवाइज़र मींस किसके साथ हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, हम इस नंबर को डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं, 29 के साथ. तो 29 इंटू, फिर आता है कोशेंट. ये जो ऊपर आया दिस इज़ माई कोशेंट, तो ये है 124 प्लस, उसके बाद है रिमाइंडर, ये वाला होता है हमारा रिमाइंडर 9. इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा 124 इंटू 20. दिस इज 3596 प्लस 9. तो इसमें 9 ऐड करेंगे, दिस इज 5 2 6 3. सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 3605 है, राइट हैंड साइड भी 3605 आ गया. तो इट मीन्स जो हमने ये कैलकुलेशन की है, जो हमने क्वेश्चन निकाला है, रिमाइंडर निकाला है, वो सभी सही हैं. और डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमने कैलकुलेट किया है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर दैट इज ऑल्सो फाइन, और वो बिल्कुल सही वैल्यू है. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 45. एक नंबर है, लेट द नंबर बी x. तो कहते हैं कि जब आप x को 45 से डिवाइड करते हैं तो आपको कोशेंट मिलता है 6 और रिमाइंडर मिलता है 9. अब हम अप्लाई करेंगे अपना यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम उस नंबर को फाइंड करने के लिए. अब हमें ये नंबर बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 45 से हम डिवाइड करेंगे. सो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो
यहाँ पे डिविडेंड हमारा है x, डिवाइज़र हमारा है 45, कोशेंट हमें गिवन है 16, रिमाइंडर है हमारे पास 9, विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले 45 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 3 कैरी 24, 27, 5 4 0, दैट इज 720, 720 में 9 ऐड करेंगे 729, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 729। मीन्स अब हमें नंबर पता चल गया, द नंबर इज 729, जिसको आप 45 से डिवाइड करेंगे, 16 आपको क्वोशंट मिलेगा, 9 आपको रिमाइंडर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 57। तो कहते हैं ऐसे 5 डिजिट का आपने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर जो 57 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल तब होता है जब उसका रिमाइंडर क्या आए, 0 आए। अब देखो यहाँ पे हम अप्रोच क्या स्टार्ट करेंगे, हमारे पास है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें पता है, एज वी नो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99999। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 57 से डिवाइड करेंगे, तो 57 1 दा 57, यहाँ पे आया 2 4, अब ये 9, then 57 7 7 दा 49, 4 35, तो ये 7 पे चला जाएगा, 399, दिस 3, अब ये वाला 9 यहाँ पे आ गया, ये वाला 9 अब हम यहाँ पे ले आएंगे, हमारे पास आ गया 309, तो 7 5 दा 35, 325 प्लस 320, ये आ गया 4 एंड दिस इज 2। ये जो लास्ट वाला 9 बच गया ये हम नीचे ले आएंगे। नाउ 249, तो ये 5 पे नहीं जाएगा, अब ये 4 पे चला जाएगा, 7 4 दा 28, 220, तो रिमाइंडर आ गया 21। अब देखिए अगर आपका नंबर 99999 होता और 57 से इसको हम डिवाइड करते तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 21 आ रहा है। तो इसी रिमाइंडर की हेल्प से अब हम नंबर को फाइंड करेंगे। सो द नंबर इज, अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर है इसमें से आपने 21 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस इज 8 7 9, तो आपके पास नंबर आ गया 99978। तो ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जिसको आप 57 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली आपका डिविजिबल होगा, आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसको हमने सॉल्व बाय यूजिंग लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर किया, इसको 57 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उसको आपने इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी गॉट द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 63। अब आपने स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ढूंढना है। देखिए अप्रोच डिफरेंट रहेगी, लार्जेस्ट हम अलग तरीके से फाइंड करते हैं, स्मॉलेस्ट अलग तरीके से फाइंड करते हैं। अब हमने स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ढूंढना है जो 63 से डिवाइड हो सके एग्जैक्टली, मीन्स कोई भी रिमाइंडर ना आए और रिमाइंडर 0 हो। सबसे पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, हमें पता है इट इज 1, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। लार्जेस्ट होता है 99999, स्मॉलेस्ट होता है 1 डाल के सभी 0। अब इसको
वहाँ तक तो सेम है, इसको भी पहले 63 से डिवाइड करेंगे। तो 63 वन द 63, ये आ गया 7 एंड 3, तो ये वाली 0 पहले नीचे आएगी, 10 5 3 5 पे चला जाएगा, 15 1 कैरी 31। तो सॉल्व करेंगे, दिस इज 5 5। अब ये वाली 0 ले आएंगे यहाँ पे, देन इज 8 3 द 24, 2 कैरी, और यहाँ पे आ जाएगा 50। करेक्ट करेंगे 6, आएगा 4। अब ये लास्ट वाली 0 यहाँ ले आएंगे, 460। अब ये 8 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 पे, 7 3 द 21, 2 44, इस 9, दिस इज 1। तो ये आपका रिमाइंडर है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस नंबर में से ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दिया था तो हमें लार्जेस्ट नंबर मिल गया, लेकिन स्मॉलेस्ट के केस में ये नहीं हो। अब हमें इस नंबर से आगे बढ़ना है। हो सकता है 1000001 एग्जैक्टली डिविजिबल हो या 1000002 डिविजिबल हो, तो अब हमने ये नंबर इस तरह से ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगी, जो आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र आपका है 63, रिमाइंडर आपका है 19। सबसे पहले तो आपने डिवाइज़र में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आया 4 एंड दिस इज़ 4। ये जो 44 वैल्यू है ये अब आपने अपने इस डिजिट में ऐड करनी है। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर exactly divisible by 63, that is equals to, ये जो आपका नंबर है इसमें आपने 44 ऐड किया, दैट इज 10004। तो ये वो नंबर है जो आपका 63 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, जो आपका रिमाइंडर आएगा डिवाइज़र में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको आपने नंबर में ऐड करनी है, क्योंकि अब आपने यहाँ से आगे बढ़ना है 1 2 3 इस तरह। तो उसमें क्या था, हमें पीछे जाना था, इसलिए हमने डायरेक्ट जो रिमाइंडर था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये मेथड्स होते हैं इन नंबर्स को फाइंड करने के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।